अगर आपके 70 प्लस या 70 नंबर है तो आपको पूरी तैयारी करना चाहिए। तो मैं फिजिकल भी बनाता हूँ। जैसे कि 158 156 पे ओबीसी की कट ऑफ गई थी, कट ऑफ था 157.8, तो लगभग पेपर में थे 86 नंबर और पेपर फिजिकल में 78, टोटल 164.43। एग्जाम चलेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छा खासा होगा। 5-5 6 नंबर बढ़े थे पिछली बार, इस बार पेपर। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज बैठे थे ऐसे ही, तो हमें ध्यान आया कि एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं और लास्ट भी होने वाला होगा, कुछ अगले महीने में दिसंबर में एंड हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर फिजिकल होना, तो आप लोगों को मन में जिसका हो चुका एग्जाम, तो उसको ये सोचने में आ रहा होगा कि कट ऑफ कितने पे जाएगा और मेरा कितने में सिलेक्शन होगा और मेरा नाम कितने में आएगा। तो उसके लिए आपको मतलब हमें एक्सपेक्ट करा देंगे कि इस हिसाब से आपके मतलब कॉल आ सकता है हमारे कितने थे, और हम जैसे कि सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी एमपी पुलिस में, तो आप लोगों को बताएंगे कि हमारे कितने नंबर थे फिजिकल में और एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर लेना अपने नंबर, और अपनी जैसे तैयारी तो आपको करना ही है फिजिकल की। आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके 70 प्लस या 70 नंबर है तो आपको पूरी तैयारी करना चाहिए, तो आपको करते रहना है। तो चलिए फिर जानते हैं अपने दोस्तों से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनसे जानते हैं कि उनके कितने नंबर थे और उनकी कैटेगरी वाइज लिस्ट आप एक्सपेक्ट कर लेना। तो चलिए जानते हैं। चलिए तो मिलते हैं हमारे साथी से। तो आप अपना परिचय दीजिए और अपने नंबर बताइए और अपनी कैटेगरी बताइए। मेरा नाम नितिन व्यास है, हाँ। और गृह जिला मेरा विदिशा है, पोस्टिंग मेरी भोपाल है, और मेरे जो एमपी पुलिस में मार्क्स थे वो मेरे 83 थे और फिजिकल मेरा 79 का था। मेरी कैटेगरी यूआर थी। हाँ। और मेरे लगभग 163-4 के लगभग नंबर हुए थे और कट ऑफ था 157.8, तो लगभग मतलब यूआर कैटेगरी में मेरा नाम आ गया था। फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे भोपाल मिला है। तो आप इसी भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं 2023 वाले में, है ना? तो काफ़ी अच्छा पेपर आया था उसमें भी। तो पेपर मतलब किस हिसाब से, आप जो थोड़ा बहुत बचा है जिसका पेपर, कुछ बताइए आप। जैसे अभी पेपर चल रहे हैं, जो पेपर आ रहे हैं, जो पैटर्न आप फॉलो करें, जो पैटर्न अभी चल रहा है, कि आप पुराने पेपर ना देखें, जो भी आ रहा है आप उस पर देखें कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, आप प्रॉपर उनको लिख लें, और जो टॉपिक आ रहे हैं सिर्फ उनको आप पढ़ाई करें। अभी जो टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़ाई करें, तो इससे ऐसा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जिन लोगों के पेपर हो गए हैं तो वो ये ना सोचे कि मेरे जैसे कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है। तो जिनके कम नंबर है वो भी फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनकी 70 के लगभग नंबर थे, लेकिन उनका फिजिकल 90 रहा, तो उनका लगभग स्कोर 160 पहुँच गया। तो ऐसा नहीं है कि जिसके 70 नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसके 80 है उसका हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कई लोग फिजिकल में अच्छे मतलब अच्छे होते हैं तो अच्छा गेन कर लेंगे नंबर, तो फिर टोटल में फाइनल में अच्छे नंबर हो जाएंगे। और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी थे जिनके 84-82 नंबर थे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका कारण यही था, उनका फिजिकल बहुत कम लगा। और बाकी जिनके कम नंबर है वो डिमोटिवेट ना हो, वो ये सोचे कि हम फिजिकल में अब कितने नंबर, कितने से ज़्यादा, मतलब कितने नंबर ला सकते हैं एक तरीके से। बाकी मेरे हिसाब से तो सेफ स्कोर 150 प्लस रहेगा, तो आप लोग 150 का टारगेट लेके चलें। अगर 150 होता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। ओके, चलिए तो मिलते हैं अपने अगले साथी से। तो आप अपना परिचय दीजिए और कैटेगरी बताइए और अपने मार्क्स बताइए कितने हैं। मेरा नाम है रवि गौर, मैं सीहोर जिले का हूँ। मेरी पदस्थापना भोपाल है और मेरे पेपर में थे 86 नंबर और पेपर फिजिकल में 78, टोटल 164.43। कितने थे आपके एग्जाम में? 86। 86। Yes. तो आपने मतलब सेल्फ तैयारी करी थी है ना? तो इतना कुछ खास नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि मतलब आपको बस क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। आपने कुछ जितना पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंस रखना है ना। चलिए तो अब अपने अगले साथी से मिलते हैं अपन। चलिए तो अपने अगले साथी से मिलते हैं, और काफ़ी मजाकिया हैं और ये, तो हमें काफ़ी खुशी होती है इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। परिचय से दें और हमें अपने मार्क्स बताएं और कैटेगरी बताएं, जिससे कि जो आने वाले हमारे साथी हैं वो अपना एक्सपेक्ट कर सके कि किस हिसाब से तैयारी करनी है और कट ऑफ कितना क्या जाएगा। तो बताइए आप। कट ऑफ का तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि मेरा नाम है पप्पू गुर्जर और जैसे कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फिजिकल में 76 नंबर थे और एग्ज़ाम में भी सेम इतने ही नंबर थे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है। तो जिसके कम नंबर है वो भी तैयारी करें, जिसके ज़्यादा नंबर है वो भी तैयारी करें। बस ये फिजिकल पे डिपेंड करेगा, फिजिकल कितने का जाता है। अभी कट ऑफ का कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एग्ज़ाम 1.5 महीने चले। जिनके पहले नंबर आए कम, उनका नंबर बढ़ेगा घटेगा, तो 1.5 महीना एग्जाम चलेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छा खासा होगा। 5-5 6 नंबर बढ़े थे पिछली बार। इस बार पेपर भी काफी इस बार हाँ, इस बार का मैथ रीजनिंग का थोड़ा पोर्शन घटाया उन्होंने, तो 8-10 नंबर घटाए, तो वो साइंस में कवर हुए। साइंस बनती नहीं है वैसे ही। और इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, तो एक आ रहा है जीके का और एक आ रहा है रीजनिंग का, मिक्स आ रहा है। ऐसा दिया नहीं है अपन ने, तो अभी अनुभव नहीं कह सकते, पर यह है कि हाँ ठीक है, उससे फाइट कर लेते हैं, पर रैंडमली आते हैं तो एकदम माइंड सेट नहीं होता, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। इस चक्कर में जिनके आने थे 80 वो आ गए 78-75 पे,
तो अभी कट ऑफ का तो कोई कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि टफ पेपर है पिछली हाँ, बार। लेकिन पिछली बार जैसे कि 158 156 पे ओबीसी की कट ऑफ गई थी, तो इस बार मान के चलो 5 से 6 घटा लो, लगभग 150 लगभग कैटेगरी समझ आएगी लगभग। ओके। तो 1-2 नंबर घटा बढ़ा अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का यही है कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि खैर कम ज्यादा कट ऑफ नंबर का तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, क्योंकि बेरोजगारी की दर इतनी है और बच्चे पढ़ने वाले भी सही है, बहुत सही हैं। है। तो अभी हम लोग भी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाएंगे और ना ही आपको भ्रम में रखेंगे, बस ये अपनी तैयारी करते रहिए। जितने नंबर रखेंगे उतना ही आप डीएफ में आओगे, नहीं तो कम नंबर रहेंगे, 1 नंबर से उधर एसएफ में जाओगे, फिर बाद में पछताओगे। तो फिजिकल जितना आपके हाथ में। सही। तो पिछली बार जो था मतलब कितने 8 लाख फॉर्म भराए थे और 7,000 वैकेंसी थी, तो इस बार कितनी है? लगभग 106 में। हाँ सेम ही है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपने तैयारी करी है तो आपकी सीट आपके पास रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। कॉन्फिडेंस से देना अपना एग्जाम और फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि ये चीज आपको स्वस्थ बनाएगी और माइंड फ्रेश रखेगी। अगर आपको आगे भी पढ़ाई करनी है तो फिजिकल तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा मत सोचो कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखो फिजिकल बहुत जरूरी चीज है, इसको करना चाहिए। बाकी आपने ऊपर छोड़ दो सब, कि आपने एग्जाम दे दिया, बाकी जो होना है हो जाएगा। अगर कॉल आएगा तो आप ऑलरेडी इतनी तैयारी कर चुकी है कि कई लोगों से आगे जा चुकी है आप। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना अपने माइंड में कि यार क्या होगा मेरा। जो भी होगा मस्त होगा। बाकी हम यहाँ मिलेंगे बढ़िया। अगर आप लोग आ गए तो यही मिलेंगे, नहीं तो फिर जिले में मिलेंगे कभी। बाकी बढ़िया मस्त तैयारी करनी है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बैठे हैं सब लोग हैं। 450 चीते हैं, सब चीते ही हैं, क्योंकि सब रनिंग फाइट करके फिजिकल वाले हैं, सब करके आए हैं। कोई भिंड से है, कोई सब मतलब अलग अलग क्षेत्र से मिलेंगे। तो सबकी डाइट, सबका ग्राउंड जैसा भी आपको लगेगा तो ये लोग बताएंगे आपको। बढ़िया कूदने वाला सोशल मीडिया का यही तो फायदा है। किसकी लॉन्ग जंप अच्छी है, किसी की ये भाई साहब की 2:15 है। मतलब थोड़ी टिप्स दे सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहीं सहायता कर पाए यहाँ सोशल मीडिया से। तो मैं फिजिकल की भी बनाते रहूंगा, फिजिकल भी थोड़ा बहुत आता है मेरे को, तो मैं समझा दूंगा आपको, है ना।